औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है मवेशी मंडी। इसी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रही है कि शहर कराची में लगने वाली मंडियां जो हैं उसमें दी जाने वाली सहूलियात और वहाँ के रेट्स वगैरह के हवाले से अपने नाज़रीन को रोशनास करवाएँ। और हमारी कोशिश यही रही है कि जो शहर में मंडियाँ लग रही हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो भी आपको बताएँ कि वहाँ पर सहूलियात क्या दी जा रही हैं, जानवरों के रेट्स क्या हैं। इस वक्त हम कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और यहाँ की एक मंडी है जो खूबसूरत लाइट से और रोशनियों से मुज़य्यन है। यहाँ सहूलियात के हवाले से भी जानेंगे। पहले बढ़ते हैं व्यापारियों की जानिब, उनसे जानते हैं यहाँ पे क्या क्या सहूलियात उनको मुहैया की जा रही हैं। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ ख़रीदार हजरात इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं यहाँ क्या सहूलियात दी जा रही हैं, रेट्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उसामा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ा अच्छा एक आपसे ताल्लुक़ रहता है और इत्तेफाक से आज आपसे यहाँ पर मुलाकात भी हो गई है इस मंडी के तवस्सुस से। आप ये बताइएगा, यहाँ पे ज़बरदस्त रोशनियों से मुज़य्यन मंडी लगाई गई है। माशाल्लाह से उसामा, इस जगह पे जो है ये जो मंडी लगी है ये पहली बार मंडी लगी है इधर। और इससे पहले यहाँ पे बचत बाज़ार लगा करता था। अभी वो तासलीम साहब ने कुछ सरकारी इदारे हैं यहाँ पे हरीब करीब में, उनकी कंप्लेन पे ये बंद करवाया जगह और ये मंडी इनको 10, 15, 20 दिन के लिए लगाने के लिए दी है। और मंडी माशाल्लाह से ही मैंने ये देखा कि मंडियाँ तो बहुत देखी, मगर जिस तरीके से इन्होंने इसको एक रोशनियों का शहर बना दिया। आप इसको दूर से खड़ा होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक सीक्वेंस में एक मंडी बनी हुई है। इसमें फैमिलियां आराम से आ जा सकती हैं, ख़रीदारी की बात कर सकती हैं, बैठ सकती हैं। हाँ, मतलब एक अच्छा माहौल है और एक अच्छी जो है बहुत अच्छी मंडी है। और लोगों को रेट भी मैंने देखा, जो 11D की मंडी में जो रेट है या दीगर मंडियों में जो रेट है उससे कम जो है, जो माल लेकर आए जिन हजरात का माल है वो कम दाम मांग रहे हैं, कम दाम मांग रहे हैं। तो इससे ये मंडी आइंदा के लिए भी कस्टमर इसी तरफ आएगा पहले। तो मैंने देखा है कि ये जो है ये लोगों की पहुंच के अंदर है ये मंडी, हाँ, खरीदारी के हवाले से। तो अभी कोई जानवर वगैरह कुर्बानी के लिए आपने पसंद कर लिया, फिर अभी भाव ताव थोड़े चल रहे हैं? नहीं, बस हमने तकरीबन पसंद कर लिया। ये हमारे नोमान भाई है, ये हमारे दोस्तों में से भी है, ये परवेज भाई है, इनके भी बचत बाजार है माशाल्लाह, काफ़ी इन्होंने ठेके पे ली है ये। तो मैंने तो नोमान भाई को बोल दिया, भाई वगैरह खड़े हुए इनके साथ, भतीजे वगैरह, मैंने बोला इनको तुम जो भी है ऊपर नीचे करके दिला दो। हाँ। अच्छा, लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे कराची के अवाम के लिए? दूर दराज मंडियां हैं, दूर दराज जाते भी हैं और बसा औकात ऐसा भी होता है कि स्नैचिंग भी हो जाती है दूर दराज की मंडियों की वजह से, तो उनके लिए क्या पैगाम? मेरा ये पैगाम है कराची की अवाम के लिए कि बजाय आप दूर दराज जाने के, अपने शहर के बीच में, अपने इलाके के बीच में जो मंडी है उसे प्रीफेयर करें। उस मंडी में आके ख़रीदारी करें जहाँ पे आपको स्नैचिंग, लूटमार का डर नहीं हो। कत्लो गारतगिरी भी हो जाती है बाज़ दफ़ा स्नैचिंग में, तो आप दूर जाने से परहेज़ करें। ऐसी मंडियों में आए जहाँ पर आप सेफ साइड हो, यहाँ पे सिक्योर भी है, सेफ भी है और इलाके के बीच में। तो मेरा आवाम से यही पैगाम है कि आप इधर आके ख़रीदारी करें, जो आपके घर के नज़दीक है वहाँ से आप ख़रीदारी करें। एक मज़बूत पैगाम दिया है। बड़े साहब, आप बताइएगा, इस मंडी में दी जाने वाली सहूलियात से किस हद तक मुतमईन है? अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत 100% मुतमईन हैं। सबसे बड़ी बात यह है, रोशनी, इलाका, पुलिस, हर चीज़ का इतना शानदार इंतजाम आते हैं काशिफ भाई और नुमान भाई ने किया है जिसकी कुछ हद नहीं। और हर आदमी, फैमिली, ख़ास तौर से बच्चे इतने ज़्यादा हैं यहाँ आ रहे हैं माशाल्लाह देखने के लिए, क्योंकि खुली जगह, खुली फ़ज़ा है और किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है यहाँ पर। सही, तो सहूलियात से मतलब बेहद मुतमईन है इंशाल्लाह, बिल्कुल। रेट से यूँ मुतमईन है कि ये जो है पैसे खुद कम ले रहे हैं। तो तकरीबन और लोग ले रहे हैं 4000 रुपये जानवर, ये ले रहे हैं 2000 रुपये, 1800 रुपये। 2000 का तो ये फ़र्क आ गया। जब यहाँ फ़र्क आएगा तो ये खुद ब खुद यहाँ का माल बिकेगा। और जगह जाते हैं 5000 रुपये या 6000 रुपये जानवर है तो वो पैसे तो वसूल करेंगे, मगर ये जब कम ले रहे हैं तो फिर सस्ता पड़ रहा है लोगों को। आजकल 2000-3000 भी आदमी के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो हुकूमत को क्या चाहिए? मंडियां जो अब दूर दराज है, अब उनको शहर में करीब से करीब तर करना चाहिए, शहरी इलाकों के दरमियान होनी चाहिए। तकरीबन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लंबा रास्ता और रास्ते के बड़े मामला हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ और बहुत कुछ होता है। और ये करीब इलाकों में ये होता है कि रोशनी होती है, लोग जाते आते हैं। अब यहाँ देख लेना आप,
फैमिली देखे कैसी होती है, आ रही है यहाँ पर। क्यों आ रही है? यहाँ खुला इलाका है, कोई वहाँ परेशानी नहीं है और रोशनी की तो यहाँ भरमार की हुई है। तो इसलिए ये कि मैं समझता हूँ हर रोशनी और हर मंडी ऐसी लगे जहाँ रोशनी और आदमी को, आवाम को पसंद आए। सही नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शहर के जो सीनियर सिटीज़न्स हैं वो भी ये मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को कि इस तरह की मंडियां लगनी चाहिए और इस तरह की मंडियां, कानूनी मंडियां शहर के बीचों बीच मौजूद होनी चाहिए। ना कोई सिक्योरिटी का रिस्क होगा, ना कोई सिक्योरिटी का इशू होगा। और कहना इनका ये है कि मंडी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेट्स ख़ासे कम है। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज़ में ये मंडी सजाई गई है और इस मंडी के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान साहब। उनसे जानते हैं कि क्या नाम रखा है इस मंडी का उन्होंने और बाकी भी दीगर सवालात करेंगे। सबसे पहले तो इस मंडी का नाम बताइए। इस मंडी का नाम हमने रखा है जियो मवेशी मंडी। जियो मवेशी मंडी जी, मतलब जियो और जीते ही रहो। जियो और जीते रहो। ज़बरदस्त। अच्छा नुमान साहब, क्या सोच के ख्याल आया कि शहर के बीचों बीच मैं ये मंडी सजाऊं? क्या कैसे ये ज़रूरत महसूस हुई? ये ज़रूरत मुझे ऐसे महसूस हुई क्योंकि लोग इतनी दूर जाते हैं हाईवे की तरफ, वहाँ लूट मार है, चोरी है, डकैती है, जान को ख़तरा भी है, माल को ख़तरा भी है, फिर फैमिली का जाना इतनी दूर, फिर शहर के बीचों बीच इसको सजाई गई है और ऐसी आलीशान सजाई गई है कि आपने इसको देखा ही है। और जितना हो सकता था हम, मुझसे मेरी टीम को मार्केटिंग जितनी करी हमने, तो लिहाजा लोगों को सहूलत दी है। इधर यहाँ पार्किंग फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है फालतू, हर चीज़ की सहूलत है। फैमिलीज़ आएँ, कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी निज़ाम है पूरा सही है। और हमारे एसएचओ साहब का भी बहुत यहाँ पे ताउन रहा है, सिक्योरिटी फुल फराहम की जा रही है हमें। पुलिस की तरफ से भी मैं सिंध पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और डीसी सेंट्रल साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने इंतजाम कराए हमारे। और इसमें टाउन चेयरमैन भी हैं, इसलिए उन्होंने भी हमें ताउन बहुत किया है उनके साथ। और लिहाजा लोगों को अवेयरनेस चाहिए, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ आएँ यहाँ पर और एक पुरसुकून माहौल में जानवर ख़रीदें। शुक्रिया। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्या रेट्स वगैरह के हवाले से भी आप लोगों ने जांच पड़ताल की हुई है? चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं? जी जी, चेक एंड बैलेंस लग रहे हैं। यहाँ बहुत कम रेट है, जहाँ पार्किंग ही नहीं है, पार्किंग फ़ीस नहीं है, जानवर की फ़ीस नहीं ली जा रही बाहर निकलने की गेट पे। अमूमन आपने देखा होगा कोई टैक्स लगा देते हैं, कोई पर्ची लेते हैं, मिसाल के 500, 1000, 2000, वो भी यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा सहूलियात है शहर के अंदर लगाने की वजह ये कि अपने लोग यहाँ आएँ, शहर कराची के लोग करीब में आएँ, अपने ही महलों में लें और इस मंडी को अवेयरनेस करें, सपोर्ट करें, ताकि इलाकों में मंडियाँ लगें, इतनी दूर ना जा सके लोग। अच्छा, और मंडियों में शिकायत ये है कि जब मंडी से जानवर लेकर निकल रहे हैं तो कोई टैक्स वसूल किया जा रहा है, म्यूनसिपल टैक्स। केएमसी म्यूनसिपल टैक्स की मद में कोई 500 या 800 रुपये वसूल कर रही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम है? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा टैक्स नहीं है, कोई केएमसी का टैक्स नहीं है, कोई म्यूनसिपल टैक्स नहीं है। जो इसके टैक्स से थे वो हमने वाजिबात जो अदा कर दिए हैं टीएमसी को मद में अपने चालान की। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़ें। जी, तो नुमान साहब, आप बता रहे थे कि किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा, म्यूनसिपल टैक्स की मद में भी नहीं, क्या क्या कह रहे थे? मतलब यहाँ कोई टैक्स नहीं है ना, केएमसी का नहीं है, टीएमसी का नहीं है। जो भी टैक्स थे, जो वाजिबात थे, जो चालान थे, वो हमने अपने पास से पेड कर दिए उसको, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, कम से कम उनके खर्चे हो सके, उन्हें सस्ता जानवर फराम किया जाए यहाँ पर। वो इस मंडी को याद रखें और मुझे दुआएं दें ताकि यह मंडी अगले साल में लगा सकूँ। आप लोगों का साथ और हिम्मत चाहिए बस। सही, बहुत अच्छी बात कही है कि लोग जो है वो साथ दें ताकि अगली बार भी ऐसी खूबसूरत और रोशनियों से मुज़य्यन जो है मंडी यहाँ पर लगे और लोगों को सहूलियात मिले। तो क्या अज़म रखते हैं, क्या ये जितने जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको लगता है कि बस चांद दिखेगा और जो है ये जानवर जो है वो चले जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दिन का क्या है कि मतलब दिन में कितने जानवर यहाँ से डेली जो है वो सेल हो रहे हैं, कितने जानवर जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं? 200-250 के करीब यहाँ से जानवर 150, 200, 250 जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। माशाल्लाह मंडी हमारी फुल हो चुकी है, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि लोगों को जगह दे सकें, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकें। सही, तो रोज़ाना 200 से 250 जानवर जो है वो सेल हो रहे हैं यहाँ से। और इससे ये चीज़ तो साबित हो गई कि मंडी जो है वो कामयाब भी हो रही है और लोग जो है इस मंडी पर एतमाद भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जियो मवेशी मंडी में, जो कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची में लगाई गई है और व्यापारी हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जनाब आप कहाँ से आए हैं और कितने जानवर लेकर आए हैं? माशाल्लाह मैं पंजाब से हूँ।
दिए थे। अब ये तो नहीं होता ना कि बंदा नहीं, करने में वो भी जो है खरीदने के लिए आए हैं और उनकी भी शिकायत कहीं ना कहीं दुरुस्त है। आपकी बात बिल्कुल बजाय। अभी हमने यहाँ से 15-16 जानवर निकाले हैं तो वो मुनासिब रेट पे निकाले हैं तो गए हैं ना। अगर उसका मुनासिब रेट नहीं होता तो वो कैसे जाता, अब खुद बताएं। इस तरह का जानवर आप नादरन पे चले जाएं या किसी और मंडी पे ले जाएं, अगर इस तरह का जानवर आपको आता है तो ये मैं अपनी गारंटी से बोल रहा हूँ। लेकिन खरीदार जो आता है ना, देखें खरीदार की मैं बात कर रहा हूँ, खरीदार आता है ना, वो जानवर जो हमारे से निकलवा रहा है वो निकलवा रहा है ठीक है। 5 लाख रुपए का। ये मेरा भाई यहाँ मौजूद है। अगर इनको ये कोई जानवर अगर कोई पसंद आ रहा है तो अभी कैमरे पे आप वारे के उसको रेट्स बताएंगे। अगर वो मुनासिब और हमारे उसके मुताबिक ये है कि हम उसको बार्गिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो ये है कि चीज के पैसे लगाएगा तो मैं तो बेचने आया हूँ 200 सही है। जानवर थोड़ी आपको लेके कौन सा जानवर पसंद आ रहा है, चले दिखाएं। आ जाएं भाई, आप भी आ जाएं। आऊं। कौन सा जानवर था? ये वाला पसंद आ रहा है। ये जानवर है हाँ। भाई। ये देवड़ा कितना है? ये जानवर जो है, ये जो मेरे बराबर में जानवर मौजूद है, ये एक भाई को पसंद आ रहा है। तो अब रेट्स को लेके कुछ नोक-झोंक हुई है दोनों भाइयों के दरमियान, तो हम चाहते तो यही है कि इनका भी जो है वो माल अच्छा आप बताएं इसके कितने मांगे आपसे? मुझसे पहले मांगे थे 280 ना, तो जी, अभी जी। बात चल रही थी तो 40 उसने बोला था, तो हाँ। मैंने 170 लगाए थे। 170 इसका। अब आप खुद बताएं, आप भी ये 170 का जानवर है? बात करेंगे तो बड़े ही सही, आप बताएं क्या देंगे? आपसे उसने 280 मांगे थे। 280 240 उसने बात चल रहे थे। तैयब लड़का नहीं नहीं अभी बताओ इसके कितने देंगे फाइनल? अभी क्या है, क्या सोच रखा है कि भाई को मैं इतना यार अगर देखें ये एक कितने 170 का तो जानवर नहीं है। मार्केट अगर गोश्त के हिसाब से भी जाए, नॉर्मल गोश्त कितना चल रहा है? कोई कुछ साल पहले तो था इतने। कुछ साल का था, पिछले साल इससे भी हमने अच्छे अच्छे जानवर इतने में दिए हैं। लेकिन अभी जो महंगाई है वहाँ से अभी जो हम गाड़ी कोई बीच का रास्ता इस भाई के लिए इसने बोला ना, इसको 2.5 में दे दूंगा। 2.5 में दे देंगे भाई, 2.5। 2.5 में तो ये 240 बोले थे पहले, अब बोलने 2.5 में दे दूँ। 240 बोले, अब 240 में ले जाओ। चलो जबान पे जबान हो गई बस, अभी और क्या करें? उस वक्त बोले थे आप 200 ऊपर जाओ, 210 तक ऊपर जाओ। आप क्या इसके फाइनल रेट देना चाह रहे हैं? भाई मैं ये फाइनल ऑफर दे रहा हूँ 180। 180। आप बताएं। मैंने इनको बोल दिया 240 का, ठीक है। ये जानवर अभी आप इसको निकाले ना, बड़ा जानवर है अभी ये लगभग 80,000 का जो है, 80,000 रुपए का बीच में कोई वो आ और रहा है। 80,000 की बार्गेनिंग नहीं है सर। अगर 80,000 की होती तो आप ये जानवर चेक करें, ये 20 जानवर में खड़ा, इसको बाहर निकाल के देखें, उसको पता अंदाजा हो जाएगा। अगरचे मैं सिर्फ खूबसूरती में और जानवर कुछ उसमें नहीं है, हाइट में और खूबसूरती में। चले कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि आप लोग बीच का रास्ता लास्ट में इसका अगर 5,000 नहीं थे, अगर आई तो भाई को दे देंगे, 5,000 क्योंकि है इतने का जानवर है। चले आप बोले 2.35, आपने बोला से महंगी ये रेट दे रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये इनके 310 मांग रहे हैं। आप देखें जानवर नोदरन से आप क्या 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 कह रहे हैं? नोदरन से ज्यादा इनको लग रहा है कि जो मेन जो मंडी है एशिया की सबसे अभी बड़ी। ये देखें सर, अभी हमारे इंतजामिया नुमान साहब, उससे पूछें कि हम जो जानवर 200 जानवर लेके आए थे, अभी हमारे जानवरों की गिनती करवा लें कितने बचे हुए हैं। हमने बताया कि 3 दिन हो गए, 4 दिन तो हमने 20-25 जानवर निकाल दिए। अब देखो हमारे जो खरीदार आता है ना, मैं आपको उसकी खरीदार के बताऊँ, वो हमारा जानवर आगे 5 लाख का जानवर उठा के बोलते हैं मेरी जो रेंज है 1,80,000 की। अब बताओ उसमें कैसे सौदा बनेगा? आप 2.5 लाख का ना तो ये जानवर 5 लाख वाला है। इतना तो आप हम सब भी, हाँ आपकी मिसाल भी बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ ना कुछ ऐसा हम तो चाहते हैं कि आप लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन चले रास्ता निकालने वाली बात ही नहीं कर रहे भाई। ये तो 180 की बात करके खड़े हो गए रास्ते के लिए, तो रास्ता देके तो हम भी निकाले। अब इस रास्ता बंद किया हुआ इन्होंने खुद के लिए भी किया हुआ है। कोई ऐसा रास्ता निकले, हम भी यही चाहते हैं कि भाई जानवर बिके और यहाँ से जाए, और आपकी भी यही ख्वाहिश है और खरीदने वाले की भी ख्वाहिश है कि मैं लेके। हम लोग ये 200 जानवर लाए हैं बेचने के लिए जिला रहीम यार, यहाँ से 900 किलोमीटर सफर करके आए हैं, तो सही है 3 दिन रास्ते में 30 घंटे जानवर भूखे रहे। आप मेहमान हैं इनके, हम क्या हमारे हम सबके आप मेहमान हैं। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी हमसे भी खुश हों और अपनी अच्छे तरीके से कुर्बानी करें, लेकिन उसकी वजह यह है कि आप मुनासिब रेट लगाओ। अगर बार्गेनिंग के रेट हैं, आप ये नहीं कहता कि आप मुझे 4 लाख मांगा 4, लेकिन जो उस जानवर का रेट है उसका रेट तो लगाओ यार। उसका रेट भी नहीं लगा रहे। रेट कैसे लगाएं आप खुद देख लें, जानवर हाइट में और खूबसूरती में। चले आपकी बात पे आ रहा हूँ, कितने मन का जानवर होगा? आप बताएं कितने जानवर? भाई आप अच्छा लेने आए ना, 3 मन का। 4 मन का जानवर। 4 मन बोल रहे हैं, सिर्फ इनकी हाइट नहीं देख। नहीं 4 मन का जानवर है सर। अब ये देखें, चले थोड़ी आप इनकी रखें, थोड़ी आप इनकी रखें, बोलिए। सही है, दोनों एक दूसरे का थोड़ा सा ख्याल करें। नाजरीन मजीद जानवरों की जानिब बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं और शौक करवाते हैं।
ये बताइएगा कि आप कहाँ से जानवर लेकर आए और कितनी तादाद में जानवर लेकर आए? भाई हमारे जानवर हैं, हम ले आए खानपुर कटोरा से 33 जानवर ले आए थे 33। जी। और कितने बेच दिए? इसमें से माशाल्लाह बिके हैं 7। 7 जानवर बेच दिए। जी हाँ। सही है। अभी कितने बाकी हैं पीछे? बाकी 26 रहेगा भाई। 26 जानवर है, तो रेट अच्छे दे रहे हैं जब भी बिक रहे हैं? हाँ सही है, जो रोजी पे आ रहा है हम बेच रहे हैं, जो नुकसान करता है उसको रोक के बैठे हैं। सही। अच्छा, क्या लगता है कितना प्रॉफिट देता है एक जानवर? भाई देखो, अखराजात गिनती करें तो जानवर पालना भी छोड़ दें। जो नहीं, जैसे अगर आप वहाँ से खरीद के लाए और यहाँ पे ये बेच रहे हैं। मुख्तलिफ होते हैं, कोई 10 दे देता है, कोई 5 देता है, कोई नहीं भी देता। ऐसे कोई 10 से थोड़ा ज्यादा भी हाँ, दे ज्यादा भी देता है। दे मतलब ये देता है। मार्जिन है 5 से 10 का। हाँ ऐसे ही सही। होता है। मतलब आप लोगों की भी कोशिश होती है 5-10 भी ऊपर मिले तो मैं दे जी। दूं। तो बताएं जरा, जानवरों के रेट्स बताएं, जो जानवर खड़े हुए हैं उनके रेट्स बताएं जरा, क्या रेट्स हैं उनके, आप क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका बताएं भाई, ये जो बैल खड़ा किया हुआ है। अच्छा, आगे आ जाए। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। में दो और है क्या सोचा है मैं कितने में दे दूंगा? भाई, यही सोचा है कि 2.90 का आएगा तो देंगे। 2.90, मतलब 3 से अंदर अंदर आ जाए। अंदर और जानवर बताएं, ये इसके पीछे खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का जो जानवर, इसका मांग रहे हैं 4,30,000 रुपए भाई। 4,30,000 रुपए भाई। कितने में देना है? ये फाइनल देना है 3.5 लाख का भी। 3.5 लाख रुपए। जी। सही। अच्छा, इसकी स्किन के ऊपर ही क्या, एलर्जी होती है ना, जैसे खारिश ये होती है, लेकिन इसको इंजेक्शन दे दिया है। जैसे कोई लंपी वगैरह तो नहीं, लंपी शंपी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लंपी का दौर भी चला में गया। फाइनल? ये 3.5 का देना है फाइनल। 3 में फाइनल। और जानवर दिखाएं इसके, ये जो खड़ा हुआ है जानवर, इसका जरा बताएं। ये फाइनल देना है 3,30,000 रुपए का भी। डिमांड 4.20 है इसकी। 4.20 डिमांड है, 3.30 का देना है। 3.30 का ये देना है। जी हाँ। सही। और बताएं इसके अलावा और जो जानवर है, ये ब्राउन एंड व्हाइट जानवर का बताएं। ये बच्चिया है भाई, डिमांड इसकी कर रहे हैं 3 की। ये वाली बछिया ये दांतों में 4 है, ये भी देनी है 3 की फाइनल। 3 की फाइनल दे देनी। हाँ। कोई अगर लगाए 2.5 लाख रुपए? नहीं, खरीद भी नहीं है अपनी। अच्छा, अपनी खरीद भी 2.5 हाँ। ये सेम है, ये जोड़ी जो भी लेगा 6 की देंगे, अलग अलग लेंगे तो 3 की ले देंगे। कोई जोड़ी के 5 लाख दे? नहीं भाई, 5.5 लाख दे। 6 फाइनल है, डिमांड 7.5 करते हैं, देने 6 की। ये बिल्कुल फाइनल फाइनल है भाई। सही। दो इसके अलावा और जो जानवर हैं आपकी तरफ से दिखाएं, उनके बारे में भी बताएं। अच्छा, ये क्या नस्लें कहाँ की हैं? सिंध की हैं, पंजाब की है, जिला रहीम यार खान की। जिला रहीम यार खान की हैं? जी हाँ। इसका बताएं तो उनसे छोटी है, जरा इसके बारे में ये बछड़ी देनी है फाइनल 2.75 की। 2,75,000 की। 70,000। जी हाँ। सही है। 2,75,000 की आप दे देंगे। 2 दांत है? हाँ 2 दांत है। ये जोड़ी देनी है 5.5 में। 5.5 में जोड़ी? हाँ दोनों। और वो 6 में जोड़ी देनी? हाँ वो 6 में देनी है। सही है। फर्क क्या है? वजन का फर्क है? वजन का फर्क है, थोड़ी खूबसूरती का भी फर्क है। वो भारी हैं। वो थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है? हाँ खूबसूरत माशाल्लाह, ये भी है अपना माल है, लेकिन ये है जो वो भारी हैं कुछ इससे। सही। नाजरीन, रेट्स तो आपने जान लिए हैं और व्यापारी ने अपने रेट बताए। यहाँ पे ख़रीदार हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आपका क्या कहना है। पिछले साल की बनस्बत इस बार जानवरों के रेट्स किस तरह देख रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं? जी, इस साल जो रेट आए ना, वो इस साल जो पिछले साल 1 लाख 1,20,000 1,30,000 का जानवर मिल रहा था, वो इस साल मिल रहा है 2,60,000 2,70,000 3 लाख 3.5 डबल रेट्स होगा? डबल रेट हो गए इसके। किस वजह से? वजह अब ये बोल रहे हैं महंगाई आई भी है, माल महंगा मिल रहा है आगे से। अब उनकी भी क्या मजबूरी है, वो भी बेचारे मजदूर हैं, वो भी दूर से आए हुए हैं। अब जानवर क्या करे, और जिसके पास नहीं है पैसा वो नहीं ले सकता, जिसके पास है वो ले सकता है। सही। अब बंदा गरीब आदमी क्या कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह सबको पाक कुर्बानी सबको करने की कुर्बानी हिम्मत की दे, सादत नसीब फरमाए वाली। आप क्या कह रहे हैं इस बार के रेट्स के हवाले से? बस जो इन्होंने बोला है सही बोला है इन्होंने, यही बात है। लेकिन हकीकत है। जानवर की पलाई वगैरह में भी तो खर्चा आता है ना ठीक ठाक? नहीं आता है, मगर इतना नहीं आता जितना इन लोगों ने करा हुआ। पिछली बार सैलाब था, सैलाब की वजह से जानवर बहुत सारे जो हैं वो ज़ाये भी हो गए थे, इस वजह से भी रेट थोड़ा ज़्यादा थे। तो ये हम तो हमसे वसूल करेंगे, ये हमसे वसूल करेंगे। आप क्या कहेंगे जनाब? मैं आपके ये कहता हूँ भाई, ये मेरे जानवर है, मैं ले आया हूँ 33 जानवर। 1,60,000 रुपये भरा है किराया उधर से, लाख रुपए की हम इसकी खुराक लेके आए हैं। ठीक है, 35,000 रुपये 2 मजदूर हैं, रोज का 2,000-3,000 का हम इधर खाना खा रहे हैं। इनके ऊपर जो है ना माइनस करे कि कितना खर्चा हमें आता है इधर। तो इनकी 2 साल की 1.5 साल की पलाई अलग हो गई। ये कोई हमें फ्री में थोड़ी मिलते हैं उधर, हम भी 1,00,000 सवा लाख का लेके पालते हैं। ये आप कितने का दे रहे हो? हाँ मैं 2,75 का दे दूंगा फाइनल, 2,75 का। 2,75 का आप दोगे? 1 मिनट, आप इसको खोलो, इसको खोलो। ओए ओ भाई इधर आ,
एक मिनट, इसको खोलो दिखाओ, इधर आओ, एक मिनट सब्र करो। 2,75,000 रुपए इसकी फाइनल डिमांड कर रहे हैं। ये 2,75,000 इसकी डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, ये फाइनल है। अगर इसके मैं लगाऊं तो आप दोगे इतने में? क्यों, वजह? 3.5 करो। आपने फाइनल बता दिया कि मैं इतने में ये दे दूंगा। भाई हमारी तो 2.5 की है, 2.75 की आपके लिए, ये हमारे नहीं है, 2.75 की। 25,000 से सौदा जा रहा है। सामने खड़ा होके बोल रहा हूँ। अभी ये 1,00,000-1.25 का हमने बच्चा लिया होगा, 2 साल इसकी खिलाई पिलाई हो गई, ज्यादा नहीं तो 25,000 रुपये महीने का तो खाती होगी ना ये। तो अभी ये बताओ कि कितने की पड़ गई होगी हमें? क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे आप भी नहीं हो, हम भी नहीं है। सही है ना गलत आप है ना गलत हम है। सही है, ये जानवर आपको आगे से महंगा मिल रहा है तो आप बेच लो ना। सही है ना। अब हमारे पास जितनी गुंजाइश होगी हम भी उतने पैसे लगाएंगे आपको। नाराज होने वाली तो खैर कोई बात नहीं। नाराज वाली बात नहीं है। जितना जिसका बजट है फिर वो उसी अपनी जेब के हिसाब से। सुनो, जानवर के ऊपर किसी पे नाम नहीं लिखा हुआ, जानवर के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ये इतने पैसे हैं, ये इतने पैसे हैं। सही है, जानवर है, जानवर का आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब वो कोई से भी जानवर हो। भाई 2.5 लाख रुपए आपने इसके लगा दिए हैं फाइनल। जी फाइनल, सही है। आपने अपने फाइनल बोल दिए 2,75,000 रुपए। जी हाँ, कोई गुंजाइश, कोई कमी पेशी? 5,000 रुपए और छोड़ दूंगा। 2,70,000 जो ले जाओ। नहीं हो, हमारी रेंज से बाहर है। सही है। किसी को भी दिखा लो। तो जनाब इस तरीके से है कि अब 20,000 रुपये से ये सौदा जो है वो रह गया है। हमारी दुआ है कि भाई जो ख़रीदार भाई हैं वो भी यहाँ से ख़रीद के लेके जाएं और जो व्यापारी भाई यहाँ पर आए हुए हैं वो भी यहाँ पे अपने जानवर बेचें। मंडी का मज़ीद विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी, तो बड़े साहब शहर के बीचों बीच खूबसूरत मंडी सजाई गई है और जहाँ सिक्योरिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। और रेट्स वगैरह के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यार रेट तो जो है बहुत आसमानों पर हैं कि जो बेचारे गरीब तबका है, जो मतलब उनकी पहुंच से जो है ना बहुत दूर होती जा रही है। जो पिछले साल यूँ था कि चलो 1.5 लाख रुपए में या 1.25 लाख रुपए में रेट थे, तो इस साल तो उसके आप डबल लगा लें, मतलब 3 से कोई कम तो है ही नहीं ना। 2.5-3, वो भी मतलब अगर कोई लेने वाला होगा तो वो लड़ झगड़ के लेगा, यूँ समझें। मुतवसत तबके के लोग, ज़ेर मुतवसत तबके के लोग क्या कुर्बानी कर सकते हैं क्योंकि जानवर जब इतना महंगा हो गया? बात तो ये है कि अब अल्लाह ने जिसको जितना दिया है उसके मुताबिक वो ले रहा है। बाकी जो महंगाई ने जो है वो लोगों का जो है वो तबाह किया है, तो वो मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए, जो मतलब हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा जो है आवाम की तरफ देखें, वो रिलीफ दें कि ताकि जो है वो आवाम और पाकिस्तान का भला हो ना। अब ये तो मतलब दीन का हिस्सा है, कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहिमी है। तो वो जो बेचारे जो हिस्सा डालते भी थे तो वो भी बेचारे जो बड़े मतलब मुश्किल में आ गए, सफ़ेद सस्ता नहीं है, वो सफ़ेद पोशी के आलम में आ गए। अभी मैंने एक के पैसे लगाए तो उन्होंने मुझे इतने बताया कि मतलब जो है वो दिमाग शूट हो गया कि अब ये देखें छोटा सा जानवर खड़ा, आवाज़ बाख्ता हो गया। हाँ, कि उन्होंने मतलब ठक करके 4.5 लाख रुपए उन्होंने बताया। मैंने कभी इसके आधे ले लें तो चलो समझ भी आती है। तो अब इनका भी कसूर नहीं है, जो बेचारे व्यापारी आए वो बाहर से आए, फिर मंडी के अखराज आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट है। शाम को गाड़ी उतर जाएगी। अपना नंबर बता देता हूँ, 033-435-28204, जवाद नाम है मेरा। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और भाई का ये कहना है कि जानवर जो है हर सूरत में यहाँ से बेच के जाना है। रेट्स वगैरह जो है वो काफ़ी मुनासिब दिखाई दिए हैं और जो अड़त हैं इनकी उनकी बनिस्बत बहुत मुनासिब रेट्स हैं। मतलब लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है पॉकेट फ्रेंडली हो और लेकिन यह है कि कराची वाले जो हैं वो शौक़ में किसी से पीछे नहीं है। शायद उनके शौक़ की वजह से जो है व्यापारियों ने रेट जो है वो हर गुज़रते साल जो है वो रेट्स
डबल और ट्रिपल कर दिए हैं। लेकिन यहाँ ये जो जनाब जो मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि मैं जो है यहाँ पे ज़्यादातर जानवर अपने बेच चुका हूँ, अब कुछ जानवर रह गए। कोशिश यही है कि ये भी वक्त पर बिक जाएँ और मैं बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फ़ाइनल रेट बता रहा हूँ और इस फाइनल रेट पे ही मैं अपने जानवर दे दूँगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है जानवर बेचे जाते हैं और ये भाई जो है यहाँ पे गुनगुनाते हुए जानवर बेच रहे हैं। जनाब एक मरतबा और बताइएगा किस तरीके से बेच रहे हैं? देसा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, शोयालों की बंदड़ी मेरा सहारा, वीर मेरा कोली चले यानी वीर मेरा कोली चले। ये घोड़ी आला कित गया? घोड़ी कैसे चढ़ेगा, ये तो ज़िबा इनको, अरे इनको तो बुलवाओ जो इनके मालिक है यार। जनाब, तो आपने देखा कि जिस तरीके से जो है जानवर यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, सबके अपने अपने अंदाज होते हैं, निराले निराले अंदाज हैं। महंगाई के अंदर क्या कह रहे हैं? बड़ी खुशहाली है इस महंगाई के अंदर, मजा आ गया जानवर पालने का घरों में। अच्छा, तो रेट वेट मिल रहे हैं ऐसे? रेट तो ऐसे मिल रहे हैं कि पूछो ही नहीं। अगली साल से इस साल में 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ गया चारे में भी। अच्छा, तो महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा इसकी भाई? डिमांड क्या कर रहे हैं आप? इसके 15 मांग रहा हूँ मेरे भाई। 15 मांग रहे हैं और कितने में दे देना है? ये दे देंगे भाई, 10 तक का तो दे ही देंगे यार। 10 तक का इरादा है, सही। और ये जो दो यहाँ पर और जानवर खड़े हुए हैं, ये इनके भी हम रेट्स लेना चाहेंगे। ये किसके जानवर हैं? ये शोई वालों के हैं। आ जाओ भाई, बचना के साथ। 8 लाख रुपए इसके हैं 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। आपको लगता है 8 लाख रुपए जो है वो आप मुनासिब डिमांड करें? इसके 7 लाख रुपए हो जाएंगे फाइनल। अच्छा, खूबसूरती से भी रेट्स पे बड़ा फर्क पड़ता है? जी जी माशाल्लाह। कौन सी नस्ल है? आपके सामने कौन सी नौकरी है ये वाइट, जो यहाँ पे ब्राउन कलर है, गुलाबी। ये इससे पूछो। आप बताइएगा इसके रेट्स क्या हैं? इसके रेट 10 लाख रुपए। क्या इरादा है? 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए में दे देने का इरादा है। ओके। अब तक क्या इसकी क्या ऑफर आई है आपको? अभी तक तो इसकी ऑफर आई है 8 लाख रुपए लगे। 8 लाख रुपए ऑफर आ गई जी। अगर ये जानवर हमें ख़रीदना हो या हमारे तवज्जुह से किसी को ख़रीदना हो या मौजूद जो लोग हैं, कोई एक ऐसा फाइनल रेट बताएं कि भाई इतने में मैंने दे देना। 7 लाख रुपए का देना है। 7 लाख रुपए का हर हाल में दे देना, इससे कम नहीं होगा। इससे कम नहीं होगा। इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो है। कोई जहेज वगैरह भी जाएगा क्या? भाई तो बर्तनों की नहीं नहीं नहीं। खूबसूरत तरीके से आपने इनको जो है सजाया हुआ है, मुख्तलिफ ज्वेलरी पहनाई हुई है। तो जब ये जानवर जाते हैं तो ये ज्वेलरी भी साथ जाती है? जी जी। ऐसा तो नहीं कि जाते हुए डिमांड कर दी जाए भाई हम ज्वेलरी तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, सब कुछ इनके साथ ही जाएंगे, ये मोरा वगैरह। और वो भाई नौकरी वो मतलब जिस तरीके से जानवर यहाँ मौजूद होता है, जिस अंदाज में उसी अंदाज में ये जाता है। उसी अंदाज में। अभी चांद गोटी की बच्ची है, देखो अंदर आप ऐसी ऐसी आई हुई है नग। चांद गोटी की बच्ची आई हुई है गोल मटोल, वो बछड़े मांग रही हैं। आपसे जी करे गुजारिश। ये 2 बच्चियां, इनको भी थोड़ा सा भाई इसके साथ चलवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। एक एटो भी आगे से हटो, एक ये वाइट सफेद बैठी भी है, एक लाल वाली है ये वाली, बड़ी प्यारी बच्चियां ये भी दोनों। इनको भी एक दफा इसके साथ निकलवा दें। चले हम उनसे रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं कि वो मालिक ही आ गए। इधर आए, तारिक भाई बच्चे के बारे में बताएं अपनी। पहले ही मैंने इंटरव्यू दे दिया। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है और जो है अपने निराले अंदाज में जो है ये हमारे व्यापारी भाई जो है अपना यहाँ पे अपना फरबा बैल जो है उसको बेच रहे हैं। 15 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और इनका इरादा ये है कि मैं 10 लाख रुपए का दे दूंगा। अच्छा, जो है वो बुलंद कदो कामत का ये बैल है और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके के आपने रेट्स देखे, तो अगर मरकज़ी मंडी की बात की जाए तो उससे रेट जो है वो खासा कम है। नाजरीन, वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।